गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, कैंसर की मार और कर्जे का भार दोनों विकट समस्याएं हैं और जब दोनों एक साथ आ जाएं, तब व्यक्ति के लिए परमेश्वर का सहारा ही शेष रह जाता है। वर्तमान समय में तो ये कहानी बहुत से परिवारों की है। अजय कुमार जी भी उनमें से एक थे। ये नजफगढ़ दिल्ली के निवासी हैं। पहले ये शंकर जी की पूजा करते थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसी साधना को करते करते इन्हें कोई लाभ नहीं मिला अथवा 6 लाख का कर्जा हो गया। पिताजी नशा करते थे जिसके कारण वे कैंसर जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए। पर फिर सन 2013 बना इनका जीवन परिवर्तन कर देने वाला वर्ष, जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक, जिसे ये अपने पिताजी को पढ़कर सुनाने लगे और कुछ वक्त पश्चात दोनों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद तो इनका जीवन खुशहाल हो गया, इनका कर्जा भी उतर गया और सबसे बड़ा लाभ अजय जी के पिताजी का लाइलाज रोग कैंसर भी ठीक हुआ। सतभक्ति करने से इन्हें आर्थिक धन लाभ का सुख भी प्राप्त हुआ है और सबसे बड़ी बात, अजय जी को काल के दूत लेने आ गए थे, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी ने काल के दूतों से भी इनकी रक्षा की और इन्हें भक्ति करने का संकेत किया। अब सुनिए अजय जी का चमत्कार भरा साक्षात्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली नजफगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 20 अक्टूबर 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा करते थे और इनमें से सर्वश्रेष्ठ शंकर जी को मानते थे। इनकी भक्ति करते करते यानी हमारे पापा के ऊपर 6-7 लाख का कर्ज हो गया था। हम 10-10 रुपए के लिए तरसते थे उनकी भक्ति करते करते। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे यहाँ पे एक अंकल रहते थे, राकेश दास, और उन्होंने मेरे पापा को बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मेरे पापा को ज्ञान गंगा दी पुस्तक, तो मैं एक एक अक्षर पढ़ पढ़ के पापा को सुनाया करता। तो पापा बोले कि ना, इन गुरु जी की शरण में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, मैं भी चलूँगा। तो आए हम सतलोक आश्रम बरबाला में आए। पहले हम भक्तों से बोले कि ना मैं बाबा जी से मिलना है, गुरु जी को बोले कि बाबा जी से मिलना है। तो वो भगत साहब बोले कि बाबा जी नहीं बोलते, संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे। हमने कहा हाँ गलती हो गई, तो उनसे मिलना। तो पहले बोले कि नाम दीक्षा लो, जब जाके मिलो। तो हमने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो वो भगत जी बोले कि ना पहले नाम दीक्षा ले लो, संत रामपाल जी महाराज सभी परेशानियां दूर करेंगे। तो हमने नाम दीक्षा ली। मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली 20 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जिस परेशानियों के लिए आप गए थे, आप पे इतना कर्जा था, आपके पापा पे इतना कर्जा था, तो क्या वो परेशानी आपकी दूर हुई? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से हमें बहुत सारे लाभ हुए। मेरे पापा के ऊपर 6-7 लाख रुपए का कर्ज था, वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। हम पहले 10-10 रुपए के लिए तरसते थे। मेरे पापा ने संत रामपाल जी महाराज से दर्शन लिए और आशीर्वाद दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तो पापा ने बताया ऐसे ऐसे परेशानी है घर में। तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि भक्ति करते रहो और भगवान सब सही करेंगे। तो पापा घर पे आ गए। फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मेरे को नाम दिलाया पापा ने। 6-7 महीने हो गए मैंने नाम लिया, और फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मैंने और पापा ने ही नाम ले रखा था, घर पे किसी ने नाम नहीं ले रखा था, तो सब विरोध करते थे। तो मैं भक्ति करता रहता था। तो गुरु जी की दया से अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आ चुका है। मेरे पापा गुटखा खाने लगे, नशा करने लगे, बीड़ी, यानी मेरे पापा 3-4 बंडल ऐसे पी जाते थे दिन के। गुटखे काफ़ी खा जाते, 50-60
रोज के खा जाते। तो गुटखा खाते खाते मेरे पापा को इस गाल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम होने के बाद पापा ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर हो गया है। मेरे पापा से बोले डॉक्टर कि कैंसर हो गया है, अगर इसका इलाज नहीं कराया तो अब ख़त्म हो सकते हो। पापा ने बोला कि ना, भगवान जो करेगा सही करेगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मेरे पापा का कैंसर पूर्ण रूप से बिना किसी दवाई के व बिना किसी ऑपरेशन के मेरे पापा का कैंसर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया। एक लाभ ये हुआ कि मैं दिल्ली में मुंडका में सतलोक आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का, मैं वहाँ पे जा रहा था नजफगढ़ से। तो नजफगढ़ में नांगलो स्टैंड है, नांगलो स्टैंड में मैं झूमते हुए जा रहा था, आराम से मगन हो गए। तो वहाँ से पीछे से एकदम से बस आई, बस ने मेरे को इस वाले हाथ में टक्कर मारी। मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे को टक्कर लगी। गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा इधर तो हुआ पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बस ने टक्कर मारी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बचाया। और एक बार मुझे काल लेने आ गया था, ज्योति निरंजन सेवा में था, सो रहा था। तो किसी भगत ने बोला कि ना रात के 2 बज रहे थे, तो कह रहे कि ना छत से कपड़े लिया। मैं कहा ठीक है, छत पे चला गया मैं कपड़े लेने। छत पे से जो भगत नीचे सो रहे थे वही भगत ऊपर सो रहे थे। मैं चंबित रह गया कि जो भगत नीचे सो रहे हैं वही भगत ऊपर कैसे सो रहे हैं। तो मैंने भगत जी से बोला, सच्चा भगत जी नीचे आ जाओ। तो वो भगत जी मेरे को धमकाने लग गया कि तेरे को मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे और तेरे को यहाँ से लेके जाएंगे हम तेरे को। मैं डरने लग गया। मैंने कहा भगत तो ऐसे बोलते नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने कहा कोई नहीं, सोते रहो आप। मैं कपड़े लिए और जैसे ही गेट के अंदर आया, गेट बंद करने लगा तो एक मोटा सा आदमी था, काला, बहुत लंबा, यानी बहुत भयानक था। तो वो लेने आ गया, कह रहा चल तेरा टाइम पूरा हो गया। मैं रोने लग गया। मैंने कहा कौन सा टाइम? कह रहे तूने इतने तेरे को जीना था। मैंने कहा, मैं रोने लग गया। फिर मैं अपना प्रथम मंत्र जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मिला था और जो सतनाम, मैं दोनों करने लग गया। जैसे प्रथम मंत्र करा तो उसमें कुछ असर नहीं हुआ। मैंने सतनाम जैसे ही किया तो वैसे ही उसने हाथ छोड़ दिया और दूर भाग गया। तो मैं रो रहा था। तो मैंने अपने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया। मैंने कहा गुरु जी अब आप ही आके बचाओ। संत रामपाल जी महाराज तुरंत प्रकट होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी मुझे देखते हैं और बोलते हैं क्या हो गया बेटा? मैं कहा गुरु जी देखना परेशान कर रहे हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि ना अपने पास बुलाते हैं, कह रहे रो मत यहाँ पे। अब मैं आ गया हूँ ना तो गुरु जी मैं रोना चुप हो जाता हूँ। ज्योति निरंजन के यमदूत थे जो मुझे लेने आए थे, संत रामपाल जी महाराज को देखते ही घुटने पर टिक गए और जैसे नीचे सर झुका लिया संत रामपाल जी महाराज जी को देख के। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला इसको परेशान क्यों कर रहे हो? ये कबीर परमात्मा का बच्चा है, तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो? तो वो बोलने लगे कि ना गुरुजी गलती हो गई, परमात्मा गलती हो गई। तो गुरुजी बोले ऐसे थोड़ी ना गलती हो जाती है। तो गुरुजी ने 2-2 थप्पड़ लगाए उन्हें और जैसे 2-2 थप्पड़ लगते गए ना वैसे वो आगे बढ़ते गए। जैसे लाइन से जैसे कोई आशीर्वाद लेता है वो चले जाते हैं। तो 2-2 थप्पड़ लगते गए और आगे बढ़ते गए। तो माफ़ी मांगते गए, गुरुजी अब से नहीं होगा, आपके किसी भगत के पास नहीं आएंगे। तो गुरुजी बोले अब से आ भी मत जाना, नहीं तो तुम्हें लोक निकाला दे दूंगा। तो बोले कि ठीक है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी बोले बेटा ऐसी चीज़ों में घबराते नहीं है, अच्छी तरह भक्ति कर। मैं कहा ठीक है गुरुजी अब से ध्यान रखूंगा। गुरुजी बोले ठीक है सत साहब। मैं सत साहब करी और गुरुजी चले गए। फिर मेरी एकदम से नींद खुली तो मेरे पसीने पसीने हो रहे थे। ऐसे कई लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। और एक बार क्या हुआ कि ना 10,000 रुपये दिए पापा ने कि रख ले। मैं कहा ठीक है। मैं प्रणाम स्थल पे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की ज्योति करते हैं वहाँ पे रख दिए नीचे ज्योति के नीचे। तो पापा आए थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, कह रहे 5,000 रुपये दे दे। मैं कहा ले लो वो रखे। तो पापा ने ले लिए 5,000 रुपये और रख दिए। मैं कहा ठीक है ले जाओ आप। फिर शाम के टाइम में आते हैं, बोलते हैं कि 5,000 रुपये और दे दे, देने किसी के कमरा किराया देना है। मैं कहा ठीक है ले जाओ। फिर जब मैं 5,000 रुपये गिनता हूँ ना तो वो उतने 10,000 के 10,000 रुपये मिलते हैं मुझे। फिर मैं पापा से पूछता हूँ पापा आपने 10,000 रुपये 5,000 और रुपये रखे हैं क्या? पापा बोले मैंने 1 भी रुपये नहीं रखे यहाँ पे। तो पापा, मैंने कहा गुरुजी रख गए। पापा बोले हाँ भगवान तो कुछ भी कर सकता है। फिर उनसे खर्चा चल गया। और जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो जब मुंडका आश्रम जाना होता था मुझे तो मैं रोता था। मेरे पे 15 रुपये भी नहीं होते थे। मैं रोता था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी क्या गलती कर दी कि दाता
आश्रम में आने के लिए पैसे नहीं मेरे पास, तो मैं रोने लगता था रात में। जैसे संडे का सत्संग होता था, मैं शनिवार को रोता था, तो गुरुजी पैसे दे दो मुझे, मेरे को आना है आश्रम में। तो गुरुजी वो मैं रोते रोते सो जाता था। तो सुबह उठ के जैसे ही देखता मेरे बैग में 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, जितना मेरे को चाहिए होता था उतना मेरे को मेरे बैग में मिल जाया करता। संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया होती थी कि बहुत ज़्यादा हद तक लाभ दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। एक लाभ और हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। मेरे पापा राजमिस्त्री हैं, चिनाई का काम करते हैं। वो काम कर रहे थे खेड़ा डाबर में, नजफगढ़ में खेड़ा डाबर में काम कर रहे थे। तो पापा चिनाई कर रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, पापा नीचे थे, दीवार के 12 फुट की दीवार थी। पापा नीचे काम कर रहे थे, वो एकदम से क्या होता अचानक वो दीवार गिर जाती पापा के ऊपर। अब वो जितने भी मकान मालिक होते हैं और मिस्त्री होते हैं सब डर जाते हैं कि अब ये तो ख़त्म हो गया। तो पापा थोड़ी सीट उठाते हैं, मकान मालिक उठाते हैं थोड़ी सीट के, जल्दी जल्दी निकाल लो इसको, ये ख़त्म हो गया अब। तो जैसे थोड़ी सीट ऊपर से उठाते हैं तो पापा अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो मालिक देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ इसको, तो हाथ पैर चेक करते हैं उस पापा के, और बनियान खोल के देखते हैं कि कुछ भी खरोच नहीं आती। तो पापा बोलते हैं मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, पूर्ण परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता जब तक मेरा गुरुजी मेरे साथ है। ऐसे मेरे पापा को गुरुजी ने कई बार बचाया। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी हैं। अजय जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके घर में सुखों का भंडार आ गया, आपके पापा की कैंसर की बीमारी ठीक हुई, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। तो जो लोग आज कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस संदेश तो क्या, मैं प्रार्थना ही करना चाहता हूँ, जो लोग कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनके घर पे हमारे जैसी स्थिति है अभी भी, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करें। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा आप ऐसे दे ले सकते हैं, जैसे जिस भी चैनल पे आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर आते हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके आपके जो पास में होगा नामदान स्थल, आपको उस नामदान स्थल का नंबर दे दिया जाएगा और अपना नामदान लेकर भक्ति कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब आपको दिखाते हैं भगवान कैसा है, कहाँ है। और अभी आपने महर्षि दयानंद के विधान को पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि भगवान निराकार है। हर उन्हीं के इन इंजीनियरों के द्वारा किया गया अनुवाद है आर्य समाजियों का। और इसमें परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान देखने योग्य है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहां परमात्मा का डेरा। फिर कहते हैं सफेद छतर सिर मुकुट विराजे, सिर पर सफेद छतर है मालिक के और मुकुट है। देखत ना उस चेहरे नु तुम सच साधना नहीं करते, परम संत मिले नहीं, तो तुम उस चेहरे को, उस परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो, जिसके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है, अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है, जहां परमेश्वर का डेरा सतलोक में। वही वेद बताते हैं, वही आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं, जिनको भगवान अपने स्थान पर लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और वही परमात्मा स्वयं बताते हैं। फिर तो आसानी तो समझ में आ जाएगा कैसा है भगवान। अब देखिए वेद, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं, इसके ये अनुवाद कर रखा है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अनुवाद करता ये है मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26-27 लेते हैं हम पहले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या अनुवाद किया है, इन्होंने खुद अनुवाद कर रखा है, आर्य समाज के आचार्यों ने।
और जो भगवान को निराकार बताते, हर वेद क्या बताते, तेने खाक जाना वेदों का। और फिर नौकर रामपाल झूठा प्रचार करे मैं ऋषि दयानंद का। वाह भाई वाह, झूठे को झूठा कह दिया, इसमें क्या कुप्रचार हो गया, सच्चाई कही है। देखो ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, हम 26वां मंत्र पढ़ रहे हैं। यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले यजमान माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब देखो इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कबीर का। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोला बै कबीर, हम वेदों को वेद बोलते हैं, यहां कबीर, इसको इन्होंने संधि छेद करके ऐसे लिख दिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यह लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव, देव माने परमात्मा, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, इसको देखेंगे कि कबीर माने कबीर देव होना चाहिए। यहां पर कबीर साहब, भगवान की महिमा चल रही है और भगवान की महिमा में कबीर शब्द है, तो कबीर देव ये कवि मान लो, कबीर देव लिख दो, ये कबीर देव, हम कबीर देव कह दे, हमने कबीर, ये कवि मानने हैं। तो यहां अगर अनुवाद सही करेंगे इसका तो कबीर देव लिख दो। जैसे यजुर्वेद है, अपने आत्माओं आज हमने कंप्यूटर तो ही बना लिए और ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न हल करते हैं हमारे बच्चे, बेटी बेटियां बच्चे। तो ये तो कुछ भी कोई ना आपके लिए समझण में, वो तो एक दो रोटी के लिए माथा पे 16 साल करते हो और यहाँ 2 मिनट में समझा देगा दास आपको, सारी बात समझ में आ जाएगी, भगवान पावांगे, सतलोक चलेंगे। अब सारा पढ़ लिया, 20 साल बालक पढ़ा दिया, 15-16 वर्ष पढ़ा, फिर मृत्यु हो जाए बालक की, बताओ गया पढ़ा पढ़ाया। और ये किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, जो दास बताने जा रहा है। कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, और 7 समंदर आडे पड़ो हुआ मिले अगा हुआ। ये जो साधना दास आपको देगा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, आपकी एक सांस भी खाली नहीं जा सकता, इसकी कमाई मिलेगी वहां पर। अब देखो यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद का ही अनुवाद है आर्य समाज वालों का। ये यजुर्वेद और प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से ही प्रकाशित छपा है। इसके 36वें अध्याय को आपको दिखाते हैं। प्रथम मंत्र में ये है यजुर्वेद और 60-300 अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है, ऋचम वाच्यम परपदे मनो यजु परपदे, श्याम प्राणम परपदे, चक्षु श्रोत्रम परपदे। ये यजु शब्द लेना हमने। इसका अर्थ क्या किया महर्षि दयानंद ने, यहां देखना। ये किया है यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस यजु शब्द का कोई अर्थ तो बनता है, यजु माने साधना, परमात्मा से मिलाने वाले मंत्र, इसका कुछ अन्य अर्थ कर देते तो ये कैसे पता लगता कि महिमा यजुर्वेद की है, उस बुक की है। यहां यजुर्वेद लिखना अनिवार्य था, जबकि यह केवल यजु है। ये यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया, ये सही अनुवाद है। और इसका अर्थ कर दे, जैसे यहां कबीर देव, कवि होता तो लिखना चाहिए था कबीर देव। अगर उसका अर्थ कर दें तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा कौन है जो ये लीला करता है, उसका नाम क्या है। तो ये कवि, ये कबीर देव लिख देते, कबीर देव। हम उसने कबीर पढ़ रहे हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं हम, इसलिए अब भ्रंश करके उसको कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब को, राम को, गौड अल्लाह को, खुदा को। तो अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 पर। अब हम यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया।
और ये भी इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, आर्य समाजियों द्वारा अनुवाद है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 26, मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी साधना, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता, उसके रास्ते खोल देता है, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यह लिखना चाहिए था कबीर देव, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। फिर देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ दिया 27 में, जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक यानी उस तेजो में, सतलोक के तीसरे पोर्शन में, 3 विभाग हैं सतलोक के, आपको बहुत बार बताया है। बाह्य क्षेत्र में बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, सुंदर हीरे पन्नों के, वहां पर जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरे पन्नों उनके हीरों के पहाड़ हैं, और वहां फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और दूसरे भाग में नर और नारी ऐसी सृष्टि है जैसे आपकी यहाँ पर, लेकिन शरीर वृद्ध नहीं होता, वह मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई रोग नहीं किसी प्रकार का। और तीसरा जो पोर्शन है उसमें केवल हंस आत्मा रहती हैं, जो ओनली नर रहते हैं, और उसमें एक स्थान है जहां परमात्मा स्वयं विराजमान है। गुम्बज है, राजा के समान बैठे हैं वहां पर परमात्मा सिंहासन के ऊपर, सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा आलीशान उनका मकान है, परमात्मा जहां रह रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे पोर्शन में। और ये आर्य समाज और ये इसके परिवर्तक महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, एक झलक फिर दिखा दूं। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का अनुवाद है, ये अनुभव है, ये निराकार बताता है भगवान को। ये कहां से छपा है? पुण्यात्मान की पाले से ना उतरेगी, इतने आपका समझ में ना आवे। अक सचमुच ये इतने अनजान थे, अज्ञानी थे। असली और नकली नोट साथ साथ दिखाए जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। ये कहां से प्रकाशित है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके देखिएगा, ये आपने पहले ही पढ़ा था, फिर देख ली। सप्तम समोल्लास में, ये सप्तम समोल्लास सत्यार प्रकाश के 154 पृष्ठ पे प्रश्न किया किसी ने, ईश्वर साकार है निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं परमात्मा निराकार है। स्पष्ट हो गया। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद, इन्हीं के नारिय समाजियों का अनुवाद है ये ऋग्वेद। और पुण्यात्मा अगर दास इसका अनुवाद करता और आपको बताता तो ये अवश्य भ्रमित कर। पहले कह रहे थे रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, तो इनका फिर दाव लग जाता। आम आदमी ये समझ लेता भाई संस्कृत तो जो जानते हैं वही समझ सकते हैं। ये अभी थोड़ी सी कमी त्रुटि आपका जरूर रह जाती है कितना न कितना है, तो वह भी ना छोड़ी भगवान ने। इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद, इनकी बुद्धि व पत्थर घेर दिया। जब ये सच्चे श्लोक परमात्मा ने अनुवाद करवाया, परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जीव का क्या औकात है? चोर चुरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आओ नो सच्चाई छानी ना। अब फिर देखो, ये हमने फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 उठा लिया और इसके अनुवाद करता यही, ये प्रकाशक भी वही है, ये अनुवाद करता मुद्रक प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26-27 पढ़ दिया। 27 में हमने पढ़ा कि जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है। इसे सिद्ध हो गया भगवान एक स्थान पर रहने वाला, एक देशीय है और वहां से गति करके आता है। यहां देखना, अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर 82 का मंत्र एक और कतिक स्पष्ट कर देगा। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 ऋग्वेद का और मंत्र 1, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला। महर्षि के पाप का काट नहीं सकता और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला वह राजेव, राजेव राजा के समान। ये देखो 269 पढ़ा हमने, कदे नहीं सोचा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे राजेव के, राजा के समान, यहां तो लिखा राजा के समान, राजा के यहां आ गया समान। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको प्राप्त होता दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। और देखियो फिर क्या किस उद्देश्य लेकर आता है। हे परमात्मन, उद्देश्य करने, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, वो सिद्ध कर दिया था। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। अपने आत्माओं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चुम, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये कहाँ थे महर्षि विद्वान और गच्छामी गच्छामी संस्कृत में गोटे बैठे थे, इन्हें का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं, भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहां पर एक स्थान पर रहता है। ये निराकार बताते हैं आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दयानंद। और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता। तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना इनको, इन्होंने वेदों को। अपना आत्मा, इसमें एक प्रसंग आया है कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता है और ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली 1 सेकंड में आ जाती है। कैसा गजब का उदाहरण दे रखा है कि जैसे आकाशीय बिजली बादलों वाली किसी वस्तु को आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर गिरती है। जैसे पहले पुराने समय में कांसी की थाली आदि बेले होते थे धातु के, तो वर्षा के दिनों में हमारी माताएं उठाकर अंदर रख देती थी। हमारी दादी कहती थी कि कांसी धातु की कोई भी वस्तु बाहर नहीं रहनी चाहिए, उस पर बिजली गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर, धातु पर। तो यहां वही प्रमाण दिया है कि वो जैसे आकाशीय बिजली किसी वस्तु का आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होकर आती है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं, अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त हैं जो उनको मिलते हैं, ऐसे आते हैं जैसे उन पर आकर्षित होते हैं। वो किन किन को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, हरियाणा वाले को जो दृढ़ भक्त थे, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में किन महापुरुषों को वो सीधे मिले। और ये ऐसे दृढ़ भक्त थे, इन्होंने परमात्मा से जो ज्ञान ग्रहण किया लिख दिया, लेकिन बताया नहीं किसी को। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान की तबार न जाई।
धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द सतनाम की तबार न जाई, और सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। इन नकलियां का हाथ लग जाता है, यो ज्ञान और ये समाधान, ये मंत्र। तो आज दास कैसे भिन्नता बताता कि ये नकली हर ये असली मार्ग है वेदों और गीता और पुराणों के अनुसार। तो परमात्मा ने इन महापुरुषों से कहा था कि तुम दृढ़, वो दृढ़ भगत थे। नानक साहिब जी ने पूरे सिख समाज को नहीं बताया, वो मंत्र 2 अक्षर का स्वयं जाप करते थे। उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है, और वही प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं। वही 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है, वही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया। कबीर साहब सागर में आपको दिखा के उस पर ये जाप वो करते थे, लेकिन उन्होंने आगे धर्मदास जी थोड़े से नर्मात्मा के थे, परमात्मा उसके साथ रहे, लिखवा दिया कबीर सागर में सारा, लेकिन उनको आगे अपने वंशजों को भी वो नाम नहीं देने दिया। केवल पहले मंत्र के 5 नाम दिया करते थे। कबीर परमेश्वर ने स्वयं उनके सतलोक गमन करवा दिया उनको, धर्मदास जी को। पुणात्माओं, ये बड़े गुड रहस्य हैं। एक दिन के सत्संग में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। दास चाहत नहीं है एक दिन में सारे उलेट दूं आपके ऊपर, दूध की बौछार कर दूं अमृत की, पर कैपेसिटी होती है प्रत्येक की, आपके सुनने की भी, बैठने की भी। तो कहने का भाव यह है कि धर्मदास जी ने भी वो नाम किसी को नहीं बताया। कबीर साहब ने उसको सख्त हिदायत दे दी, और साथ रहे कदे यू डोब दे डगमग सा था थोड़ा सा नरमात्मा का। उनके पुत्र को स्वयं नाम दिया, धर्मदास से नहीं देने दिया, चूड़ामणि को परमात्मा कबीर जी ने, और केवल पहला मंत्र दिया 5 नाम का कि आगे दिया करिए। और फिर परमेश्वर ने कहा था कि ये 5 नाम भी 6ठी पीढ़ी में खत्म हो जाएंगे तेरे। कौन से 5 नाम जो दास आपको देता है प्रथम मंत्र में? ये नहीं निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन, ये नहीं, ये और मंत्र है। तो 6ठी पीढ़ी में इस धर्मदास वाली वंशजों की पीढ़ी में किसी ने भ्रमित कर दिया उस 6ठी गद्दी वाले को, महंत को, क्या बात तो करते हो सतलोक और सतपुरुष की नाम देते हो इन देवताओं का, ये कोई मंत्र है? तो उसने क्या किया, उस कबीर सागर में तो एक पूरी आरती याद करवा दी, आदि नाम, अमर नाम, पाताले सो सिंधु नाम। अब सारा कबीर पंथ उसने बंडा है, और वो कख नहीं उनके पास। तो वो पूरा कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, और अपना कल्याण करवाओ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दुख और समस्याएं अनचाहे मेहमान बनकर हर घर में दस्तक दे रही हैं। खासकर लाइलाज बीमारियां जैसे HIV, एड्स मानवता को एक गहरे संकट में डाल रही हैं। मानव इस अदृश्य दुश्मन के सामने मजबूर है। इसके साथ ही नशे और बुरी लतों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। ऐसे ही कठिन समय का सामना कर रहे थे ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले भान सिंह जी। इनके बेटे को लाइलाज बीमारी HIV, एड्स और TB थी। ये स्वयं भी मांस मदिरा का सेवन करते थे, परंतु उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। एक दिन उन्होंने विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और संकल्प लिया कि यदि मेरे व्यसन छूट गए तो संत जी से नाम दीक्षा ले लूंगा। और आखिर में हुआ भी वही। आप भी हैरान हो जाएंगे कि भान सिंह जी के व्यसन छूट गए और नाम दीक्षा लेने के उपरांत इनका जीवन सुख शांति से भर गया। इनके छोटे बेटे की लाइलाज बीमारियां HIV, एड्स और TB ठीक हुई। भान सिंह जी को संत जी की कृपा से और भी अद्वितीय लाभ प्राप्त हुए हैं। सुनिए इनके जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानदास है जी। पिता का नाम श्री ग्यासी राम है। गांव पैरा है, जिला ग्वालियर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 13 में दिसंबर के महीने में ली थी सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हिंदू धर्म में सभी देवताओं को मानते थे, देवियों को मानते थे। मैं विशेषकर देवी का ज़्यादा उपासक रहा हूँ। हमेशा उनकी पूजा करता था, उनका नाम लेता था। और गुरु तो मैंने किया नहीं था, लेकिन देखा देखी से हम भक्ति करते थे।
तो जो देवी की पूजा आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ सर। हम करते रहे और दिखावा करते रहे, उसमें कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। जबकि मैं 13 में, वैसे मैं 5 साल से देवी की स्थापना करता था 9 देवियों में, और पूरा गांव हमारा मेरे साथ रहता था, मैं सबसे आगे रहता था, पूरी व्यवस्था मेरे द्वारा होती थी। लेकिन मैं ऐसे बीमार हो गया उसमें 9 देवियों में ही। तो मैं पहले ये व्यसन बहुत करता था, दारू मीठ, मतलब कोई मेहमान नहीं था जिसको मैं नहीं करता था। लेकिन मैंने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर सुना था, तो उसमें ये व्यसन छोड़ने को कहा था। जानता तो मैं भी था कि ये खराब चीज़ है, लेकिन छूटती नहीं थी, आदत पड़ी हुई थी। तो मैंने अर्जी लगाई, मैंने प्रवचन सुने, इनका सत्य ज्ञान दिखा मुझे। तो मैंने सोचा अगर मेरे ये व्यसन छूट जाएं तो मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा, आपसे नाम दीक्षा लेकर के साधना करूंगा। ऐसा ही हुआ, परमात्मा की रजा हुई संत रामपाल जी महाराज की, और मेरे व्यसन धीरे धीरे उस बीमारी में, 9 देवियों में जो बीमार हुआ, मैं 15 दिन बीमार रहा। उसी बीमारी में मैं झांकी का काम करता रहा 9 देवियों में, और मेरी जो है इच्छा बीमारी के कारण जो व्यसनों से दूर हो गई, तो मैंने वे सारी छोड़ दी। तो बाद में मेरी इच्छा नहीं हुई। मैंने सोचा हो सकता है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ये मुझे लीला दिखाई है, और मैं तुरंत आकर के बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया, और मैं जब इसे साधना कर रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? बहुत लाभ हुए हैं। सब कहाँ तक सुनाऊँ मैं? 1-2 बड़ी घटनाएं हैं, उनको मैं सुनाऊँ। कि मैंने नाम लिया तो घर की मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो सत्संग में मैं सुना करता था भक्तों की में कि परम संत रामपाल जी महाराज सब कुछ देते हैं। तो मैंने भी ऐसी अर्जी लगाई, हे गुरुजी, मेरे पास पैसे तो है नहीं है, मुझे इस महीने की गैर हाजिरी हो जाएगी, मुझे सतनाम नहीं मिल पाएगा। तो एक दिन मैं अपनी पूजा के स्थान को, अलमारी को मैं साफ कर रहा था, परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की मैंने तस्वीर जैसे ही उठाई, उसके नीचे 1000 रुपये मुझे मिले। मैं आत्मा से कह रहा हूँ सर, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बुला लिया, अब मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं अपनी हाजिरी लगाई, वहाँ जा कर के 4थे महीने में मुझे सतनाम मिल गया। फिर मेरा बड़ा लड़का जो है गलत संगत में पड़ गया था, मैं उसको डांट नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं भी इस्तेमाल करता था बुरी चीज़ों का, व्यसनों का, तो उसको भी नहीं रोक पाया। तो फिर जब मैंने नाम ले लिया तो मैंने अर्जी फिर लगाई सतगुरु को। वहाँ जाकर मैंने निवेदन किया कि हे महाराज, मेरे बड़े लड़कों को भी अपनी शरण में ले लो, वो बहुत बुरी तरह बिगड़ रहा है और दारू मीट में ज़्यादा रंग रहा है, गांजा भी पी लेता। न जाने मैं उसको मना करता तो वो मानता नहीं था, लेकिन न जाने क्या रजा हुई कि उन्होंने जो है उस पर रजा करी, और मुझे बगैर बताए, बगैर पैसे मांगे, बड़ा लड़का है मेरा, परिवार भी है उसका, 2-3 लड़की हैं उसके पास, तो वो बगैर बताए वो बरवाला चला गया। वहाँ जा कर के उसने नाम लिया। मैं घर पर इधर उधर ढूंढता रहा, 2 दिन नहीं मिला। मैंने उसकी संगत लड़कों से पूछा, उनने भी नहीं बताया, उनसे भी बोल के नहीं गया। एक लड़के ने बताया कि वो बरवाला की कहता था कि मैं नाम लेने जाऊँगा, तो मैंने कि हो सकता है चला गया हो। जैसे ही बड़ा लड़का नाम ले कर के बगैर पैसों के चला गया, बगैर टिकट लिए, और वहाँ जब बरवाला में जा कर के सतगुरु रामपाल जी महाराज से उसने नाम दीक्षा ली, सब नियम पढ़े और लौट कर आया। मैंने पूछा कहाँ गया था, तो बोले मैं बरवाला गया था, गुरुजी के पास नाम लेकर आया हूँ। मैंने कि हो नहीं सकता, तूने मानता ही नहीं था पहले। तो बोले देखो जी, तो उन्होंने पुस्तक बताई, जो वहाँ नित्य नियम की पुस्तक मिलती है, फ़ोटो बताई गुरु महाराज की, ऐसे सब कुछ मैंने देखा। तो मैंने कही बहुत बढ़िया, परमात्मा की पूरी रजा हो गई। तो पूरे परिवार ने उसके ने नाम ले लिया है, और मेरे भी जो मेरे घर से है पत्नी, उसने भी नाम ले लिया। पूरे परिवार ने हमने नाम ले रखा है और साधना कर रहे हैं। एक चमत्कार और है, दूसरा बड़ा ही है। वो अपने लिए तो छोटा लड़का था, वो कम से कम 12 साल पहले एक्सीडेंट में दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। उस पर 9 बोतलें खून की चढ़ाई थी। उन 9 बोतलों में न जाने कौन कैसे कीटाणु चले गए किसी खून में, तो वो जो है उस टाइम पे तो नहीं दिखे, लेकिन 12 साल में जाके इन्फेक्शन हो गया। तो उसके अंदर एड्स की बीमारी आई जांच में, और टीबी साथ में आई। हम यहाँ इलाज कराया, हम तो घबरा गए सब, बच्चा भी घबरा गया, क्योंकि होशियार था कि अब ये अच्छा नहीं हो पाएगा।
सब लोग कहते थे, हमने बताया नहीं बहुतों को तो कि एड्स है, नहीं सब लोग नफरत करेंगे। लेकिन फिर भी हमने अर्जी लगाई परमात्मा से, तुमने बड़े बड़े रोग काटे, हमने तुम्हारी कथाएं सुनी हैं, लीलाएं सुनी हैं, कैंसर मैंसर सब दूर हो जाते हैं। परमात्मा इसको भी अच्छा कर, ये तेरी शरण में पहुंच जाएगा। मैंने लड़के से कहा, मैंने कि इलाज में तो अपने को फ़ायदा नहीं होगी, अब तू हो सकता है गुरुजी से नाम दीक्षा ले ले, वो ही तुझे अच्छा करेंगे। लड़के ने बड़ी मुश्किल से, जिसके प्राण जाने को होते हैं सब मान जाता है, उसने मान लिया। और जहाँ ग्वालियर से ही, ग्वालियर नामदान केंद्र से और नाम लेकर के उसने साधना करी। अस्पताल में जब भर्ती था तो रोज़ाना इलाज हो रहा था, 2,000 का या 1,500 का ऐसा इलाज हो रहा था। आर्थिक स्थिति खराब थी तो डॉक्टर इलाज हो रहा था लेकिन फ़ायदा नहीं पड़ रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा, बोले धीरे धीरे फ़ायदा पड़ेगी। फ़ायदा नहीं हुई तो मुझे विश्वास हुआ कि अब ये अच्छा नहीं होगा। मैंने डॉक्टर से बोला कि हमें छुट्टी दे दो, हम इनको नाम लेवा के रहेंगे। तो बोले कहाँ जाओगे नाम लेने में? नहीं, यहीं हमारी व्यवस्था है, सतगुरु के से हम नाम लेंगे। वो बोले वो अच्छे कर देंगे। तो बोले अच्छा ऐसे हैं? बोले हाँ। तो बोले अभी छुट्टी नहीं होगी। मैंने तुम छुट्टी दो। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने छुट्टी दी। बोले लिख के देना पड़ेगा कागज़ पे। बोले हमने कहा लिख के देंगे, बिल्कुल कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सब लोग डॉक्टर लोग देख रहे थे मौतन को। बोले इलाज छोड़ के सतगुरु पे इतना विश्वास है। मैंने कि हमारे को तो है। तो उसने जो है हमसे स्नान करा लिए, यहीं आश्रम में आए हम छुट्टी करा के, और संत रामपाल जी महाराज से नाम ले करके और बताए जो मर्यादा बताई उन पर चल करके उसने साधना की। उस लड़के की जो है साधना करने के बाद और संत रामपाल जी से जो नाम लिया उस पर अडेग होकर के उसने साधना करी तो जो एड्स की बीमारी थी वो उसकी अभी तक दिखाई नहीं दे रही, कोई परेशानी नहीं है। और टीबी का तो मालूम ही नहीं पड़ा उसका। हे परमात्मा तेरी बहुत सी रजाएँ हैं, एक और है कला उसकी परमात्मा की। संत रामपाल जी महाराज ने जो हमारे ऊपर रजा करी है कि मैं हरियाणा जा रहा था बरवाला आश्रम में, तो घर पे खेती है अपनी, उसमें पानी देना था। मैंने कहा 3 दिन के लिए जाएंगे, हो सकता है पानी न मिल पाए, नहर बंद हो जाएगी। तो भक्त लोग बताते थे कि गुरुजी के लिए त्याग भी करो, देव सब काम करेंगे तुम्हारा। तो मैंने कहा देखेंगे हम, परमात्मा की वैसे तो हमें विश्वास है फिर भी हम देखना चाहते हैं। तो हमने किसी की नहीं मानी, हम सीधे बरवाला पहुंच गए। वहाँ हम गए, रात में हम रुके तो वहाँ पानी बरस रहा था बरवाला में आश्रम में। तो मैंने घर को फ़ोन लगाया कि अपने यहाँ कैसा है, बदल है, कुछ पानी मानी है? तो घर वाले बोले इधर से, बोले हाँ अपने यहाँ खूब पानी गिरा है, अब पानी देने की कोई ज़रूरत ना नहीं। हे परमात्मा तेरी बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, कहाँ तक मैं गिनाऊँ। हमारे ऊपर बहुत रजा की है और आगे भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी मुक्ति होगी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और नाम उपदेश लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने आपके बेटे की एड्स जैसी बीमारी ठीक कर दी और आपके बड़े बेटे की बुरी आदतें भी ठीक हो गई। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को तो मेरा संदेश क्या है, विनती है कि आज तक ऐसा कोई संत नहीं हुआ जिसने शास्त्रों के अनुसार सख्त भक्ति दी हो। उल्टे सीधे नामों से परमात्मा का नाम लेने को कहा लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब जो है शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में, चारों वेदों में और गीता में, बाइबल में, कुरान में, तौरीत में, इंजिल में, सब में, गुरुवाणी में, सब में खोल करके दिखा रहे हैं कि देखो ये लिखा है, ये परमात्मा का नाम ये होता है, इस हिसाब से आप साधना करो तो आपको पूर्ण लाभ होगा। तो मैं समस्त मानव समाज से यही विनती करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि जल्दी ही, टाइम ज़्यादा खराब मत करो, जितना हो सके उतना जल्दी ही संत रामपाल जी से नाम ले करके और पूर्ण मुक्ति प्राप्त करें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम कैसे ले सकते हैं? बहुत सीधा सरल तरीका है। जो जुड़े नहीं हैं परम संत रामपाल जी महाराज से वो सोचते होंगे कि बहुत बड़ी परेशानी होगी, लेकिन संत रामपाल जी के पास भक्ति का वो नियम है शास्त्रों के अनुसार कि न तो कोई ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, न पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोई परेशानी नहीं है। बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। किसी भी स्थिति में हो परमात्मा का नाम जो सतगुरु बताएं
उस हिसाब से लेते जाओ, पूर्ण लाभ मिलेगा, पूर्ण मुक्ति मिलेगी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और सत्संग में नीचे लाइन फ़ोन नंबर चलते हैं, उन फ़ोन नंबर पर जानकारी लो कि कौन सी ज़िले में कहाँ नामदान केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ से आप जा कर के संत रामपाल जी महाराज से नाम ले कर के और साधना करें। धन्यवाद सर। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, उत्पत्ति करता है। हम अपनी गलती के कारण इस काल के लोक में फंस गए। अनजानपने में हमने भयंकर भूल कर दी, जिसका दुष्परिणाम हम यहां भोग रहे। हम इतनी गंदी जिंदगी जी रहे होते हैं, मनुष्य जीवन में भी हम महाकष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के शरीरों को देखने से ही पता चल जाता है वो कितने कष्ट को झेल रहे हैं। फिर भी हम कभी ये सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी किसी के यहाँ कोई घटना घट जाती है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस समय उस परिवार के अंदर जो कहर टूटता है, हाहाकार मच जाती है, पागलों की तरह टक्कर मारते हैं उसके वियोग में। कुछ क्षण के लिए ही वहां जाने वालों को भी थोड़ी बहुत याद बनती है कि सचमुच ये क्या जीवन है। कल तक ये व्यक्ति सब कुछ अपना माने बैठा था और अब ये चला गया, इसका क्या है। कुछ देर के बाद हमें फिर अंदर से ऐसा दबाव आता है, हम अधिक समय इस पर सोच नहीं सकते। और जिन महापुरुषों ने इस पर सोचा, उन्होंने इससे बचने के लिए, जरा और मरण से छुटकारे के लिए प्रयत्न भी किए, तो संत के अभाव से, सतगुरु के अभाव से, तत्वज्ञान के अभाव से उन्होंने घर भी त्याग दिए, जंगल के अंदर घास फूस खाकर भी निर्वाह किया। परंतु यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी, यहाँ के मालिक इस ब्रह्म ने, ज्योत स्वरूपी काल निरंजन ने उनको रास्ता नहीं दिया। घर त्याग कर जंगल में चले गए, गलत साधनाएं करते रहे, सिद्धियां प्राप्त हो गई। सिद्धियां प्राप्त हो जाने से वो प्राणी फिर किसी को बद्दुआ देता है, उसका भी प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। किसी को आशीर्वाद देता है, वो भी फल जाता है। जिस कारण से वो व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त करके प्रभु बन बैठता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता भूल जाता है और फिर वो सदा के लिए अपना जीवन नाश कर जाता है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको वो मार्ग, वो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो आज तक कुछ महापुरुषों को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति की लगन इस आत्मा को उसी समय लग गई थी जब वो भगवान से दूर हुए थे, क्योंकि जो सुख हमें सतलोक के अंदर था वो नहीं रहा और हम फिर उस
सुख की नकल यहां इस काल के लोक में खोज रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं राजा सुखी। ना राजा सुखी ना धनवान सुखी, और निर्धन तो सुखी होगा कैसे जब तक साधना नहीं, किसी के पास सत साधना नहीं है। राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो ऊपर के लोकों में स्वर्ग में होगा, इंद्र को होगा। इंद्र महादुखी, स्वर्ग का राजा इंद्र कहलाता है। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया है कि बच्चों, तुम नमक के बोरे में बुरा का टेस्ट खोज रहे हो, कभी नहीं मिल सकता। बुरा का टेस्ट तो बुरा के बोरे में ही मिलेगा, चीनी के बोरे में मिलेगा। वो सुख सागर, वो चीनी का बोरा सतलोक है जहां आप रहा करते थे। आप गलती से नमक के बोरे में गिर गए हो, आपको नमक और बुरा के बोरे का एक जैसा ही कलर, एक जैसा ही सब कुछ नजर आता है, लेकिन उसके आनंद और टेस्ट में दिन रात का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी ही दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो। कोई महल न सुना हो, तंदर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो यो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया,
रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, एक संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक हो। पुण्यात्माओं, बहुत कहर का जीवन जी रहे हो आप, लेकिन कोई विकल्प हमारे सामने नजर नहीं आवे था। जितने भी संत थे, महात्मा, ऋषि और महंत थे, महर्षि आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी भ्रमित थे, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था। इनका उद्देश्य गलत नहीं था बेचारों का, ये पुण्य आत्मा है, इनका उद्देश्य यही था कि हम जीवों का कल्याण करें। तो परमात्मा कहते हैं जीवों का कल्याण केवल वही कर सकता है जिसके पास साधना ठीक हो। अब जिसके पास औषधि है नहीं और डॉक्टर की दुकान खोल ली गलत औषधि रख के, तो उसका उद्देश्य भले ही रोग नाश करने का हो, लेकिन तो दूना दुख बढ़ा दिया उसने। तो अभी तक ये सभी संत महंत आचार्य शंकराचार्य ऋषि महात्मा ये बेचारे उद्देश्य ठीक लेकर चले थे कि हम भगवान के विषय में जानकारी दे, इनको आपका पता नहीं था। कबीर परमात्मा कहते हैं बीजक की बाता कहें और बीजक ना ही पास, औरों को उपदेश करें, आप भी जाओगे निराश। तो बगैर ज्ञान के हम इन संतों ऋषियों को महर्षियों को परमात्मा प्राप्त आत्मा मान कर इनके चिपके रहे। इनको स्वयं मालूम नहीं था वास्तविकता क्या है। दंत कथा लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान से ही एक दूसरे को सुनाते रहे। परमात्मा को ये निराकार बतावे। आज तक किसी का विधान देख लो, किसी ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य, और ये शंकराचार्यों का आपको दिखाई दिया दास ने, इनका कोई सिर पैर है नहीं। कभी कहते हैं ये आत्मा ही परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, फिर कह रामकृष्ण की भक्ति करो, शंकर की भक्ति करो, विष्णु जी की भक्ति करो। जब आत्मा ब्रह्म है तो विष्णु जी फिर भगवान क्यों करोगे? जब आत्मा परमात्मा होगी तो विष्णु जी की भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर कई न सोचम, हम महात्मा बन गए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।